पिछले सत्र का कुछ बताएं ब्रीफ में। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे। ओके ओके। हाँ। और अंजू जी, आप एक्चुअली हमारी कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, वो आपको हम रिकॉर्डिंग का लिंक भेज देंगे, यूट्यूब के ऊपर है, तो वो ओके आप जाके सुन सकते हैं। क्षमापना ओके। के ऊपर में जो भी हुआ था, प्रवचन हुआ था, उसकी हम्म। 37 सेशंस हुए हैं, तो उसकी लिंक आपको भेज देंगे। ओके, आपका काफी नंबर टाइम जरा, से चल रहा है। ये काफी टाइम से चल रहा है, जब से ओके ये कोरोना हुआ है तब से चालू है। ओके। ओके ओके। सो अभी हम आज, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। अभी हम आत्म सिद्धि, जो लोग नए हैं उनके लिए आत्म सिद्धि शास्त्र, ये श्रीमद् राजचंद्र जी, जिनको परम कृपाणु देव भी कहा जाता है, तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने ये आत्म सिद्धि जो एक शास्त्र के रूप में माना जाता है, वो आत्म सिद्धि शास्त्र सिर्फ 1.5 से 2.25 घंटे में एक साथ में लिखी, मतलब कलम उठाई, लिखना शुरू किया और उन्होंने एक साथ में ये पूरी आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा है, जो 142 142 गाथा का शास्त्र है। बहुत ही कंडेंस्ड वर्जन है और हर एक गाथा को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो उसमें बहुत विशालता से अर्थ और उसकी गहराई हमें समझ में आती है। तो आत्मसिद्धि शास्त्र अद्भुत शास्त्र है, जिसमें कोई भी स्पेसिफिक धर्म को लेके किसी का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन 6 जो धर्म कहे जाते हैं, पंथ कहे जाते हैं, षटपद, और दूसरा जो है षटपद, यानी कि 6 पद जो आत्मा के हैं। पहला जो आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। तो ये जो 6 आत्मा के पद है, उसका पूरा इस 142 गाथा में पूरा आत्म सिद्धि के नाम से ये शास्त्र उन्होंने बनाया है। और इसमें जो ब्यूटी है ये है कि एक क्वेश्चन आंसर के जैसे शिष्य प्रश्न पूछ रहा है और गुरु उसका समाधान या उत्तर दे रहे हैं। तो अभी हम लोग गाथा नंबर 57 के ऊपर है, और उसके अंदर में जो पहली शंका शिष्य की है कि आत्मा है ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो शिष्य ने क्या शंका की है उसका जस्ट ब्रीफ में कवर करते हैं, तो बाकी लोगों को भी रिफ्रेश हो जाएगा। अंजू जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, आपको कुछ कहना है? नहीं, अभी नहीं बोल। हाँ, तो आपका माइक को म्यूट रखिए प्लीज, थैंक यू। तो शिष्य कहता है कि आत्मा मुझे दिखता नहीं है, आत्मा मुझे जानने में नहीं आता है, और आत्मा का कोई मुझे प्रमाण भी नहीं दिखता है, तो मैं कैसे मान लूं कि आत्मा है? और ये शिष्य की शंका है। और गुरुदेव, जो आत्मज्ञानी गुरु है, वो उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? गाथा नंबर 49 में कहते हैं, भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षण भान। ये गुजराती में है, इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो भाष्यो देहाध्यास, देहाध्यास के कारण आत्मा हमें देह समान लगता है, पर वो दोनों भिन्न है। आत्मा और शरीर या जड़, ये दोनों भिन्न है, लक्षण दोनों के अलग अलग है। वो आज के विवेचन में भी आएगा। फिर से रिपीट करते हैं गाथा नंबर 50 में, भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे जेम असी ने म्यान।
वापिस वही कहते हैं कि देहाध्यास के कारण अनंत काल का जो हमारा देहाध्यास हो चुका है, देह में इतना हम जुड़ चुके हैं कि हमें लगता है कि मैं ही देह हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं देह से अलग हूँ। पर यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि देहाध्यास के कारण आत्मा देह समान लगता है, पर वो दोनों भिन्न है, जैसे असी और म्यान। जैसे म्यान होती है और म्यान में तलवार होती है। अगर बाह्य से आप देखो तो आपको लगेगा तलवार और म्यान एक ही है। और अगर आज के ज़माने में तो लोग तलवार वगैरह इतनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर किसी के घर में बाप-दादा के ज़माने की अगर म्यान और तलवार रखी हो और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आके देखे और उनके पिताजी और पूर्वज से पूछे कि ये क्या है? और वो कहें तलवार है, तो उसको यही लगेगा कि ये जो म्यान जो दिखाई दे रही है, वही तलवार है। क्योंकि अंदर तलवार है वो उसने कभी देखी ही नहीं है। उसको यही लगता है कि ये जो तलवार है, ये जो म्यान दिख रही है, वही तलवार है। ऐसी ही कुछ हमारी स्थिति है, हमें लगता है कि जो शरीर है वही मैं हूँ। पर यहाँ कहते हैं कि दोनों अलग है जैसे तलवार और म्यान। फिर आगे की गाथा है 51। जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप। कि जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो जानता है, जिसको अबाध्य अनुभव यानी हर समय ये अनुभव रहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। जी, हर समय ये तो हमारे को फीलिंग रहती है ना कि मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये जो अबाध्य अनुभव जो है, वह है जीव स्वरूप। वही आत्मा है, वही जीव है। फिर कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय, 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान, 5 इंद्रिय ना विषय नु पण आत्मा ने भान। कि 5 हमारी इंद्रियां हैं और ये पांचों इंद्रियों को जो सुनने का है, स्पर्श करने का है, देखने का है, सूंघने का है, तो ये जो 5 स्वाद है, तो ये जो 5 इंद्रियां है, ये पांचों इंद्रियां को अपने-अपने विषय का ज्ञान है। आँख देख सकती है, आँख चख नहीं सकती, आँख सुन नहीं सकती। सरोज जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये अपना-अपना काम करती है। ये दूसरे किसी का भी काम नहीं कर सकती। कान सिर्फ सुन सकता है, वो सिर्फ सुन सकता है और किसी का काम नहीं कर सकता। इस तरह से ये पांचों इंद्रियां जो है वो अपने-अपने विषय का ज्ञान रखती है, लेकिन ये पांचों विषय का जिसको ज्ञान है, वो कौन है? वही आत्मा है। तो इंद्रियां जो है वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जानते हैं, लेकिन जानने वाला पदार्थ कौन है? वह आत्मा है। फिर देह न जाने तेह ने, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मानी सत्ता वड़े ते प्रवर्ते जान। जो शरीर है, वो शरीर क्या जानता है? अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए, जो आज के सत्संग में डिटेल में आएगा कि अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए, तो ये कान, नाक सब कुछ होते हुए भी न सुन सकते, न सूंघ सकते हैं, न स्वाद चखते हैं, कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं। तो आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है, आत्मा के कारण हमारी इंद्रियां फंक्शन कर रही है और हमारे पूरे शरीर का जो भी फंक्शनिंग है या वो सब इस आत्मा के कारण है। आत्मा को अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर घर में है तो लाइट, पंखा सब कुछ चलता है और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो एयर कंडीशन हो या लाइट हो या पंखा हो या टीवी हो, कुछ भी उपकरण आपके चलते नहीं है। तो ये आत्मा भी एक एनर्जी है जिसके कारण ये शरीर फंक्शन करता है। तो आत्मा को समझने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले तो काफी हद तक वो हम समझ सकेंगे। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जणाए, प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधाण सदाए। अभी बचपन में
फिर जवानी में, फिर मिडिल एज में और बुढ़ापे में। ये सब अवस्था में आत्मा हमेशा रहा है और ये सब अवस्था में होते हुए भी वो हमेशा उन अवस्थाओं से अलग रहा है। तो वह प्रगट रूप चैतन्यमय, यानी जानने की जो शक्ति आपकी बचपन में थी, आपकी आज है, पहले थी और फ्यूचर में होगी, वो जानने की शक्ति कभी कम नहीं होगी। हाँ, आपको कम दिखाई दे सकता है, कम सुनाई दे सकता है, लेकिन जो जानने की जो प्रक्रिया है, वो आपकी हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि आत्मा जो है वह हर समय ताजा ही रहता है। आत्मा को कोई उम्र लगती नहीं है। घटपट आदि जान तू, तेथी तेने मान, जान नार ते मान नहीं, कहिए के वो ज्ञान। कि आप घटपट यानी घड़ा और उसके ऊपर में रखा हुआ कपड़ा, टेबल, कुर्सी, किताब, हर एक चीज को आप जानते हो, लेकिन जो जानने वाला पदार्थ है उसी को आप नहीं मानते हो। तो ये कैसा ज्ञान है? ऐसा प्रश्न गुरु पूछ रहे हैं कि तू सब चीज को जानता है, लेकिन जो जानने वाला पदार्थ, ऐसा चेतन, ऐसा आत्मा, उसी को तू नहीं जानता है। तो तेरा ये ज्ञान का क्या फायदा? यानी जिसको जानना चाहिए उसी को तू नहीं जानता है। और जैन शास्त्र में और बाकी सब शास्त्र में भी ये कहा गया है कि जो भी जानना है वो सिर्फ एक को जानने के लिए है और वो एक है आत्मा। अगर आपने आत्मा को जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो सकता है। तो जानने वाला जो पदार्थ है, जो जान रहा है, उसको अगर हम जानेंगे तो हमारे को पूरे ब्रह्मांड का केवल ज्ञान तक की हम प्राप्ति कर सकते हैं। परम बुद्धि कृष देह मा, स्थूल देह मति अल्प, देह होए जो आत्मा, घटे न आम विकल्प। अभी अगर आप सोचते हो कि शरीर वही आत्मा है, तो अगर बड़ा शरीर वाला है तो वो ज्यादा ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके अंदर में सोचने की और समझने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। और जो बहुत दुबला पतला है उसमें कम शक्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मोटा हो, उसका जरूरी नहीं है कि उसका ज्ञान विशेष होगा या ज्ञान बड़ा होगा। और उल्टा भी होता है कि जो बहुत बहुत दुबले पतले होते हैं उनमें काफी बार ज्ञान काफी ज्यादा होता है। और अगर शरीर ही आत्मा होता और आत्मा का दूसरा नाम है ज्ञान, तो ज्यादा बड़ा शरीर वाले को ज्यादा ज्ञान होना चाहिए और दुबले पतले को कम ज्ञान होना चाहिए। बट ऐसा तो होता नहीं है। तो कहने की बात है कि आत्मा शरीर नहीं है। अभी हम आज की गाथा पे आते हैं, 57 नंबर। जड़ चेतन नो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं, त्रणे काल द्रव्य भाव। ओके, तो ये गाथा है 57। जड़ चेतन नो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं, त्रणे काल द्रव्य भाव। शिष्य की पहली जो शंका है कि आत्मा है और मुझे कैसे पता चले कि आत्मा है। और ये ज्यादातर सभी लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या आत्मा है, और अगर आत्मा है तो मुझे कैसे पता चले कि आत्मा है। तो गुरुदेव यही समझाते हैं शिष्य को कि आत्मा है, तू ही आत्मा है। और तेरा स्वभाव क्या है? तो इस गाथा को हम लोग डेप्थ में समझते हैं। इसका पहले अर्थ हम करते हैं। जिसमें जानने का स्वभाव नहीं है वह जड़ है। जिसके अंदर में जानने की शक्ति या जानने का स्वभाव नहीं है वह जड़ है। और जो सदा जानने वाला, जिसका स्वभाव है, वह चेतन है। ऐसा दोनों का केवल अलग अलग स्वभाव है।
और वह कोई भी काल में एक रूपता पाने योग्य नहीं है। यानी दोनों एक कभी नहीं हो सकते। जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। तीनों काल जड़ जड़ भाव से और चेतन चेतन भाव से रहता है। ऐसा दोनों का अलग अलग द्वैत भाव प्रसिद्ध है, वह अनुभव में आता है। तो जड़ हमेशा जड़ रहेगा, उसका जो धर्म गुण लक्षण है वो जड़ का जड़ जैसा ही रहेगा, और चेतन का जो जो धर्म गुण लक्षण है वह चेतन का चेतन जैसा ही रहेगा। जिसको हम जानने की शक्ति कहते हैं, वो जानने की जो शक्ति है वह चेतन में है, और चेतन जो है वो हमेशा सदा चेतन ही रहता है। तो ये इस गाथा का अर्थ है। अभी हम इसको पूरा डेप्थ में इसको आगे करते हैं। तो विशेषार्थ, अनादिकाल से जीव दर्शन मोह मिथ्यात्व के उदय से अपना शुद्ध केवल आनंदमय चैतन्य स्वरूप को भूल गया है, और इस कारण देह और आत्मा जड़ और चेतन के लक्षण करके प्रकट भिन्नता विद्यमान होते हुए भी देहात्म बुद्धि से वह देह में और देह के सुख दुख को वह मेरा सुख दुख समझता है। तो अनादिकाल से हमारे अंदर में क्या है? दर्शन मोह और मिथ्यात्व। दर्शन मोह का मतलब है कि जो है उससे विपरीत समझना, जो जैसा है उससे उल्टा समझना, विपरीत समझना, ये दर्शन मोहनीय कर्म का काम है। तो हमारे अंदर में सब में दर्शन मोहनीय कर्म का बहुत ही प्रभाव है, और दर्शन मोहनीय कर्म का प्रभाव होने से कारण, या हमारे आत्मा के ऊपर दर्शन मोहनीय कर्म का आवरण होने के कारण हमें हमेशा यही लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, और इसका ही नाम है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के कारण आपको यही लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, लेकिन आप है क्या? तो आप यानी हर कोई अपना शुद्ध केवल आनंदमय चैतन्य स्वरूप को भूल गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप शुद्ध, परम शुद्ध हमारा स्वरूप है। केवल आनंदमय हमारा स्वरूप है। चैतन्यता से भरपूर है। ऐसा जो मेरा स्वरूप है उसी को मैं भूल गया हूँ। मतलब पहले तो मैं शुद्ध हूँ। मैं जो शुद्ध पवित्र आत्मा, वो मेरा स्वरूप है। आनंदमय, केवल आनंदमय, मैं सिर्फ आनंद से भरपूर हूँ। और चैतन्यता यानी मुझ में हर समय चैतन्यता है। एक चैतन्यता का मतलब है एक जागृति है, एक जानने की परम शक्ति हर समय मेरे अंदर में प्रकट है, और वही स्वरूप को मैं भूल गया। तो हम सबका स्वरूप ऐसा ही है। जैसा जिन भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। सिर्फ फर्क क्या है? जिन भगवान का आत्मा जो पवित्र, पूर्ण पवित्र आत्मा प्रकट हो चुका है, और मेरा जो पूर्ण पवित्र आत्मा है वो अप्रगट है। उसके ऊपर में ये दर्शन मोह और बाकी जो भी आठों कर्म है उसके आवरण मेरे आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, और इन आवरणों के कारण मैं अपना स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता हूं। और इस कारण क्या हो रहा है? देह और आत्मा, जड़ और चेतन, देह और आत्मा, जड़ और चेतन के लक्षण प्रकट भिन्नता के विद्यमान होते हुए भी देहात्य बुद्धि से देह वह मैं, ये एक एक ही सबसे बड़ी भूल। क्या भूल? कि मैं शरीर हूं। इस पूरे जीवन काल में अगर ये एक भूल सुधर जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं,
ये एक चीज अगर पक्की हो जाए तो ये समझिए कि आत्मा के 6 पद में से पहला पद आपका पक्का हो गया और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मिथ्यात्व को सबसे पहले हमें मिथ्यात्व से मुक्त होना है और मिथ्यात्व क्या है? मैं शरीर हूँ, ये सब मेरा है, ये मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर गुरु यही जो मिथ्यात्व है उसी के ऊपर में प्रहार कर रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, तू एक शुद्ध चैतन्यमय चैतन्य घन आनंद स्वरूप तू आत्मा है। और इसके कारण क्या होता है? देह का सुख और देह का दुख, उसको मैं मेरा सुख या मेरा दुख मानता हूँ। अगर आपके शरीर में रोग हो जाता है तो आप क्या कहोगे? मुझे रोग हो गया है। कभी कोई कहता है कि मेरे शरीर को रोग हुआ है? अगर किसी को आज के जमाने में कोरोना हो जाए तो वो यही कहेगा मुझे कोरोना हुआ है। क्या आत्मा को कोरोना होता है? नहीं। जो भी कोरोना या कैंसर या निमोनिया या डायबिटीज, जो भी हार्ट बीमारी, जो भी कह लीजिए, वो बीमारी किसको हो रही है? शरीर को हो रही है। लेकिन हमें यही लगता है कि मुझे हुई है, मुझे बीमारी हुई है और इसी कारण शरीर का सुख को मैं अपना सुख मानता हूँ, शरीर का दुख को मैं अपना दुख मानता हूँ। और वही मुझे लगता है कि ये मेरा सुख है, मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है, मेरी तकलीफ है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो देह की हानि और वृद्धि, वह मेरी हानि और वृद्धि है। अबर जैसी-जैसी आपकी आयुष्य होती जाती है, जैसे-जैसे ये शरीर बूढ़ा होता जाता है, तो हम क्या कहते हैं? मैं बूढ़ा हो गया। आप बूढ़े नहीं हुए हैं, ये शरीर बूढ़ा हुआ है। ये शरीर ओल्ड हो गया है, शरीर वीक हो गया है, लेकिन हम क्या कहेंगे? मुझे वीकनेस है, मुझे ये है। तो हम हर समय हर एक शरीर की जो चीज है उसे अपनी चीज मानकर, उसका अपना सुख, अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम मानकर ही हम हर समय वर्तन करते हैं। और यह इस तरह से ही आदि मिथ्या मान्यताओं की पोषण हम हर समय करते ही रहते हैं और यही हमारे कर्म बंधन का कारण है। तो जीव की अनादि की यह भूल के प्रति श्री गुरु ने प्रथम ही गाथा नंबर 49 और 50 में क्या कहा था? भास्यो देहाध्यास थी। देहाध्यास के कारण तुझे लगता है कि तू शरीर है। ये देहाध्यास है ना, बस वही हमें टालना है, उससे मुक्त होना है और ये रियलाइज करना है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये हर समय अपने अंदर में एक विचारधारा चलनी चाहिए, एक सबकॉन्शियस लेवल पे, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। ये हर समय ये अंदर में भाव चलते रहने चाहिए, जिसको जैसे कहा सबकॉन्शियस लेवल पे ये हमारे अंदर में ये चलता रहेगा। तो आप देखिए आपकी आत्मिक प्रगति कितनी अद्भुत होगी। तो यहाँ पर 49 और 50 गाथा में गुरु जी ने बताया कि आत्मा का प्रगट लक्षण भिन्न भिन्न है, यानी आत्मा का और जड़ का, यानी चेतन और जड़ का स्वभाव भिन्न है। वही बात शिष्य के अंतर में दृढ़ करने के अर्थ से श्री गुरु इस गाथा में ज्यादा स्पष्टता कर रहे हैं और उस पर से शिष्य होता है कि ये छोटी सी दिखाई देती बात कितनी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप और मैं सोचेंगे, अच्छा ठीक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, छोटी सी बात नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखो, आपको अगर सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड पहले पास करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा मत सोचिए फर्स्ट स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टेप, जो पहला आत्मा का पद है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पद अगर पक्का हो गया तो आगे के स्टेप्स इजीली आप कवर कर पाओगे। लेकिन पहला स्टेप नहीं हुआ तो आगे के स्टेप कहाँ से होंगे?
और अगर पहले स्टेप पे आप गलत चले गए, आपको जाना है नॉर्थ और आपने स्टेप लिए साउथ में, उत्तर के बजाय दक्षिण में गए, तो आप कितने भी चलोगे, आप आपके लक्ष्य से उल्टे ही जाते रहोगे। सो इस गाथा में ये स्पष्टता करके ये बताते हैं कि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अंदर में ये श्रद्धा हुए बिना जीव जन्म मरण करता ही रहेगा जब तक ये स्टेप पक्का नहीं होगा। अगर हमें मोक्ष चाहिए और जन्म मरण से मुक्त होना है, तो ये आत्मा का पद पक्का करना है और मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, ये पक्का करना है। और अगर ये नहीं हुआ है तो जन्म मरण चालू है और जन्म मरण चालू होने के कारण अनंत अनंत दुख हम सब भुगत रहे हैं। इस जन्म में भी भुगत रहे हैं, पास्ट के जन्मों में भी हमने ये सब भुगता है। ये बात हर बार हमें ध्यान रखनी है कि मैं दुखी क्यों हूं, मेरे दुख का कारण क्या है। तो सभी ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, तेरे दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान के कारण तू दुखी है। कोई व्यक्ति और सिचुएशन के कारण तू दुखी नहीं है, हम सबके दुख का कारण है अज्ञान। और वो अज्ञान अगर ज्ञान में कन्वर्ट हो गया तो हम सब दुख में से सुख में जा सकते हैं। श्री गुरु ने विनयवंत शिष्य को बोध देते हुए कहा है कि हे भव्य, परम ज्ञानी पुरुषों ने प्रकाश किया है कि जड़ का स्वभाव और चेतन का स्वभाव एकदम अलग अलग है और वह विचारने से उस बात की सिद्धि सहजता से होती है। जैसे प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, दोनों का स्वभाव मिलता जुलता है? बिल्कुल नहीं, एकदम ऑपोजिट। जहां प्रकाश है, लाइट है, तेज है, अंधकार पूरा उससे ऑपोजिट है। दिन है, वो रात से पूरी ऑपोजिट है। इसी तरह से चेतन का जो गुण धर्म लक्षण है और जड़ का है, टोटली ऑपोजिट है। एक भी गुण दोनों का मिलता नहीं है। देखते हैं आगे। जिसमें जानने का स्वभाव नहीं है वह जड़ है और जिसमें जानने का स्वभाव है वह चेतन है। संसार में कोई भी वस्तु अपना स्वभाव का त्याग कर सकती नहीं है, कारण स्वभाव का त्याग होते ही वस्तु का नाश हो जाता है। अभी कोई भी चीज को अगर हमें जानना है तो हम उसको उसके स्वभाव से जान सकते हैं। स्वभाव का क्या मतलब होता है? सिंपल एग्जांपल ले कि शक्कर है तो शक्कर का स्वभाव है मिठास, मिर्ची है तो मिर्ची का स्वभाव है तिखास या तीखा होना। अगर शक्कर में स्वीटनेस नहीं हो तो क्या शक्कर शक्कर रहेगी? अगर मिर्ची में तिखास ना हो तो क्या मिर्ची मिर्ची रहेगी? नहीं। कोई भी पदार्थ अगर अपना स्वभाव छोड़ देता है तो स्वभाव छोड़ दिया मतलब वो पदार्थ का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ और स्वभाव हमेशा साथ में रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि पदार्थ अलग हो और स्वभाव अलग हो। स्वभाव और पदार्थ हमेशा एक ही साथ में रहते हैं, यानी स्वभाव है वही चीज को जानने का एकमात्र तरीका है। कोई भी चीज को अगर मुझे जानना है तो उसका जो मूलभूत स्वभाव है उसे जानना है, और वह मूलभूत स्वभाव वो पदार्थ से कभी भी अलग नहीं हो सकता, और अगर अलग हुआ तो वो पदार्थ पदार्थ ही नहीं रहेगा। स्व यानी अपना और भाव यानी होना। जब भी हम कहते हैं ना स्वभाव स्वभाव स्वभाव, व्हाट इज स्वभाव? इसका मीनिंग है स्व यानी अपना और भाव यानी होना। स्वभाव यानी कि अपना होना, अस्तित्व। इसलिए वस्तु का स्वभाव तीनों काल होना बनता है और ऐसा ही है। तो कोई भी वस्तु हो उसका तीनों काल स्वभाव रहेगा ही। अगर शुगर 5 साल पहले, 10 साल पहले और 5 साल बाद या 10 साल बाद शुगर शुगर ही रहेगी, शुगर नमक नहीं हो जाएगी, मिर्ची नहीं बन जाएगी, शुगर की मिठास मिठास रहेगी। ये कभी भी उसका जो गुण है ये नाश नहीं हो सकता।
देखो, आज तक हमने धर्म को धर्म रूप से समझा है और यहाँ पर श्रीमद् राजचंद्र जी एक साइंटिफिक तरीके से हमें धर्म समझा रहे हैं कि आत्मा को एक पदार्थ के तरीके से जानो। जैसे कहते हैं ना, एक चीज, एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है। तो द्रव्य क्या है? वो द्रव्य को जानना वो बहुत जरूरी है। आत्मा कैसा है? तो आत्मा ज्ञाता, दृष्टा, अरूपी है। उसका चैतन्य स्वभाव है। अभी बहुत से लोग कहते हैं हमें आत्मा देखना है, आत्मा दिखाओ। अभी जो चीज दिखती नहीं है उसे आप दिखा सकते हो? कभी नहीं दिखा सकते। कोई कोई भी चीज जो अदृश्य है, अदृश्य मतलब दृश्यमान नहीं है, उसे देख नहीं सकते हैं। और आत्मा अदृश्य है, अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है। ये शरीर में आया तो आत्मा इस शरीर का हो गया, दूसरे शरीर में गया तो उस शरीर के रूप का हो गया। तो जहां भी जैसे पानी होता है, वैसे ही पानी को अगर ग्लास में डाला तो ग्लास का आकार का हो गया, कप में डाला तो कप का आकार का हो गया, घड़े में डाला तो घड़े के आकार का हो गया। इसी तरह से आत्मा जहां भी जाता है उस शरीर में उस शरीर के आकार का बन जाता है। लेकिन उसका मूल स्वभाव क्या है? ये तो उसका शेप की बात हो रही है। तो आत्मा का मूल स्वभाव है ज्ञाता और दृष्टा, यानी देखना और जानना। और अभी तक हमारा यही मानना है कि हम आंख से ही देखते हैं। लेकिन अगर आपको और मुझे पूछा जाए कि आपको कुछ चीज पास्ट की याद करनी हो कि साल पहले, 2 साल पहले हमने क्या किया था, तो आप उस समय आपके सामने वो चीज हाजिर नहीं है। तो आप आपकी मेमोरी से, आपकी आंख बंद करके आप याद करोगे, साल पहले हमने इस तरह से यहाँ हम घूमने गए थे, यहाँ हमने मजा किया था, यहाँ हमने सत्संग किया था, यहाँ हमने धर्म की आराधना की थी। तो बिना देखे भी आप उसको देख सकते हैं। जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में तो हमारी आंख बंद होती है, फिर भी हम सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये जो देखने का और जो जानने का स्वभाव है, वो किसका है? आत्मा का। वह तीनों काल अविरत, विदाउट ब्रेक जानने का कार्य करता ही रहता है और करता रहेगा। वर पर जड़ उसको जान नहीं सकता, क्योंकि जड़ में जानने की शक्ति ही नहीं है। अभी आत्मा तीनों काल जानता ही रहता है, जानता ही रहता है, जानता ही रहता है। अगर आप सोचो कि मुझे नहीं जानना है, तो भी आप बोलो या सोचो या करो कि मुझे नहीं जानना है, नहीं जानना है, फिर भी जानने का प्रोसेस तो बंद नहीं होगा। आप जानते ही रहोगे, आप चाहो या ना चाहो। क्यों? क्योंकि ये आपका मूलभूत गुण है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी? आपकी मतलब शरीर की नहीं, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आत्मा हर समय जानने की क्रिया, जानने की और देखने की करता ही रहता है, करता ही रहता है। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर समय, हर क्षण ये प्रोसेस चालू है। और उसके ऑपोजिट जड़ कभी भी जानने की प्रोसेस नहीं कर सकता। जैसे ये पुस्तक या नोटबुक है, नोटबुक में बहुत कुछ ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान ये नोटबुक क्या जानेगी? कभी नहीं। क्यों नहीं जानेगी? क्यों? नोटबुक या ये बुक जड़ है। तो जड़ के अंदर में जानने का गुण है ही नहीं, तो कैसे जानेगा? कभी नहीं जान सकता। चेतन एक द्रव्य है और जड़ अन्य द्रव्य है। दो द्रव्य है, दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों ही द्रव्य है, चेतन भी द्रव्य है और जड़ भी द्रव्य है। दोनों द्रव्य है, लेकिन दोनों अलग अलग द्रव्य है। अभी जड़ जो द्रव्य है उसके अंदर में 5 द्रव्य और आ जाते हैं। जड़ के अंदर में 5 द्रव्य कौन से? धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, आकाश, काड़ और पुद्गल। 5 द्रव्य। एक्चुअली टोटल इस पूरे ब्रह्मांड में 6 द्रव्य कहे जाते हैं कि 6 द्रव्य है। उसमें एक है चेतन, आत्मा। दूसरे जो पांचों द्रव्य है वो सब जड़ है।
क्यों जड़ है? क्योंकि वो पांचों द्रव्य में जानने की शक्ति नहीं है। एक जड़ और चेतन का सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि जो जानता है वो चेतन है और जो नहीं जानता वो जड़ है। धर्मास्तिकाई वो भी जड़ है। धर्मास्तिकाई मतलब जो गति देता है। अधर्मास्तिकाई मतलब जो गति को स्टॉप करता है, ब्रेक मारता है। फिर आकाश, जो अवकाश, आपको स्काई जिसे कहते हैं, आकाश कहते हैं, वो भी जड़ है। फिर है काल, समय, तो वो भी एक द्रव्य है, लेकिन वो भी कुछ जानता है। आज अभी घड़ी में 5:55 हुए हैं। क्या वो घड़ी को पता है? घड़ी भले समय बता रही है, लेकिन क्या घड़ी को स्वयं पता है कि 5:55 हुए हैं? नहीं, क्योंकि वो जड़ है। तो काल, और सबसे लास्ट है पुद्गल। पुद्गल जड़, यानी ये शरीर, ये घर, ये गाड़ी, ये फोन, हर एक पदार्थ पुद्गल जड़ का बना हुआ है। तो जब भी हम जड़ शब्द यूज करते हैं, ज्यादातर हम पुद्गल को ही रेफर करते हैं। बट अगर आप टेक्निकली ज्यादा स्पेसिफिक जाए तो जो जड़ है वो है पुद्गल जड़। कम मोटी हो जाओगी। आपका माइक्रोफोन अनम्यूट हो गया। ओके। तो ऐसा नियम है कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कभी तद्रूप तन्मय परिणामी नहीं बन सकता। यानी दो द्रव्य मिलके एक हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय मिलके एक हो जाए, या फिर काल और पुद्गल मिलके कुछ और बन जाए, या काल और आकाश मिलके कुछ हो जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। यानी हर समय ये द्रव्य इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। एक एक द्रव्य अलग अलग है और अलग अलग ही रहता है। देखो, ये सब समझना इसके लिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको जड़ और चेतन का डिफरेंस समझ में आएगा। यहीं से मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये बात पक्की होगी। तो इसको बहुत ही डिटेल में गुरुदेव समझा रहे हैं। तो अपनी अपनी निराली स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता के धारण करके हर एक पदार्थ अपने स्वभाव शाश्वत परिणमते हैं। यानी जो जो उनका स्वभाव है और जो शाश्वत, देखो शाश्वत का मतलब है जो हमेशा रहने वाला है। जड़ में जड़ता स्वभाव हर समय रहने वाली है, वो शाश्वत है। चेतन में चेतन, आकाश में आकाश, काल में काल, वो हर समय क्या रहेगा? शाश्वत रहेगा। उसका जो स्वभाव है वो शाश्वत रहेगा, कभी उसका नाश हो नहीं सकता। इस नियम अनुसार देह जो है, ये मेरा शरीर, ये शरीर क्या है? जड़। एक जड़ को समझने के लिए सबसे इजी बात यह है कि जो दिखता है वो जड़। एक सिंपल, सब ज्ञानियों ने एक चीज बता दी, जो दिखता है वो जड़। जो भी दिखता है, ये घड़ी दिखती है, घर दिखता है, टेबल, कुर्सी, मैं यानी ये शरीर जो दिखता है, जड़ 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 जड़, जो भी दिखता है वो जड़। ओके। और दूसरा क्या है? जो जानने वाला, वो चेतन। तो इस नियम अनुसार देह यानी ये जड़ एक क्षेत्र अवगाहन स्थिति प्रमाण साथ रहते हुए भी इस शरीर में दो चीज है। एक्चुअली तो सभी द्रव्य इस शरीर में आ जाते हैं, बट लेकिन अभी हम मेन की बात करें तो इस शरीर के अंदर में क्या है? ये शरीर जो जड़ है और उसके अंदर में रहा हुआ चेतन, वह दो द्रव्य एक ही जगह पे रह रहे हैं। इस शरीर के एक एक भाग में जड़ भी है और वही एक एक भाग में चेतन भी है। इसे कहते हैं शास्त्र की भाषा में एक क्षेत्र अवगाहन। एक क्षेत्र में दोनों पदार्थ है, दोनों पदार्थ एक ही जगह पर है, एक ही क्षेत्र में है, और इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो, अगर जड़ अलग रहता था और चेतन अलग रहता था तो बहुत इजी होता था समझना, लेकिन दोनों एक ही जगह पे रहे और एक ही जगह पर, एक ही एवरी प्लेस, आपका हाथ की उंगली से लेकर सर से लेकर नीचे पांव तक
जहाँ-जहाँ ये शरीर है, वहाँ आपका शरीर का उद्गल पदार्थ है और वहीं पर चेतन भी है। और फिर भी दोनों साथ में रहते हुए, दोनों अपना स्वभाव कभी छोड़ते नहीं हैं। चेतन चेतन का स्वभाव नहीं छोड़ता, जड़ जड़ का स्वभाव कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं छोड़ेंगे। जड़ तीनों काल में कोटि उपाय भी चेतन हो नहीं सकता, वैसे ही चेतन जड़ नहीं हो सकता। देखो आजकल साइंस बहुत कुछ करती है, यहाँ से ये चेंज करके दूसरा कुछ कर देती है, दूसरे से तीसरा कुछ बना देती है। आजकल आप देखते हो साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही है, कुछ नए-नए चीजें बन रही है एटसेट्रा। जैसे अभी आजकल इतने रिसेंट टाइम में हमारे पास में ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन के कारण मतलब हम कितना कुछ कर सकते हैं। साइंस सब कुछ कर सकता है, लेकिन साइंस जड़ को चेतन नहीं बना सकता और चेतन को जड़ नहीं बना सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जड़ जड़ ही रहेगा, जड़ को कभी भी चेतन बनाया नहीं जा सकता और चेतन को कभी भी जड़ बनाया नहीं जा सकता। ये सिद्धांत बहुत पक्का कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आत्मा और शरीर को समझने के लिए। सर्व द्रव्य अपने अपने सत्ता गुण आदि अनुवर्तन से भिन्न भिन्न निज गुण पर्याय से प्रवर्तित रहते हैं और अपने निज स्वरूप को छोड़ते नहीं हैं, अर्थात दोनों को अलग अलग द्वैत भाव स्पष्ट अनुभव होता है। अभी एक शब्द है पर्याय, जो काफी लोगों को पता होगा। अंजू जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया, जरा उसको म्यूट कर दीजिए। अंजू ओके जी। ओके कर रही हूँ। तो पर्याय, जैसे ये शरीर है, मेरा शरीर 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले कैसा था? पूरा अलग था और ये शरीर अभी बदल गया है। बट शरीर भले बदल गया, शरीर की चीजें बदल गई, लेकिन जो जड़ जड़ था वो तो वही रहा है। उसके पदार्थों में चेंज आया है, लेकिन जो मूल चीज है वो तो वही रही है। और पर्याय को हमेशा एग्जाम्पल से समझना हो तो आम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आम पहले कच्चा है, फिर धीरे 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 पकता है और एकदम पक्का हो जाता है। तो पहले हरा था, कड़क था, खट्टा था और उसकी पर्याय चेंज होते होते एक दिन वो आम बहुत मीठा, बहुत नरम, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो वही आम है, दोनों आम ही है। हम क्या इसको क्या आम ही कहेंगे ना, लेकिन आम आम होते हुए भी उसके पर्याय में फर्क हुआ, उसके चीजों में फर्क हुआ, लेकिन उसकी जो जड़ता गुण है वह चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा। ऐसा ये शरीर का है। और जो चेतन के अंदर भी पर्याय चेंज होती है, जो हमारे जानने की जो अलग अलग, जिस समय हम 10-20 साल पहले जो जानते थे, आज कुछ अलग जानते हैं, अलग समझते हैं, आगे जाके और समझेंगे। तो ये जो ज्ञान के अंदर में जो परिवर्तन हो रहा है वो चेतन का पर्याय है। तो ये द्वैत, एक शरीर में एक जगह पर ये दोनों पदार्थ, दोनों द्रव्य रह रहे हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव धर्म अलग अलग है। ऐसे देखे तो दो मूर्तिक पदार्थ अरस परस एकत्व रूप मिलके कभी एक रूप हो नहीं सकते। तो फिर अमूर्तिक विज्ञान विज्ञान घन चैतन्य स्वभावी आत्मा और देह इंद्रिय प्राण पुद्गल कर्म वगैरह मूर्तिक जड़, वह दोनों एकता रूप संबंध कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे देखे तो दो मूर्तिक पदार्थ अरस परस कभी एक रूप हो नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे ये फिर से पुस्तक की बात करता हूँ और ये रिमोट है। ओके, ये रिमोट है। ये रिमोट को मैं दोनों को एक बना सकता हूँ? नहीं कर सकते ना, ये दोनों मूर्तिक पदार्थ है। मूर्तिक पदार्थ अलग अलग होते हुए भी उसको मैं दोनों को एक नहीं बना सकता, क्योंकि ये एकदम अलग चीज है, ये एकदम अलग चीज है। इसी तरह से एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, नमक और मिर्ची का। नमक, आप खाने में नमक भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, लेकिन क्या नमक और मिर्ची दोनों एक रूप हो जाते हैं? नहीं। आप खाना जब भी खाते हैं तो आपको नमक का स्वाद आता है, मिर्ची का स्वाद आता है।
दोनों एक रूपता नहीं होती है। तो ये जो दोनों जड़ पदार्थ है, नमक भी जड़ है, मिर्ची भी जड़ है, फिर भी दोनों मिक्स होके एक नहीं बन जाते, दोनों अलग ही रहते हैं। नमक और मिर्ची को भले आप कितना मिक्स कर लो, नमक नमक रहेगा, मिर्ची मिर्ची रहेगी। तो ये दोनों जड़ पदार्थ को मिक्स करके भी दोनों एक नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ सोचना ये है कि ये चेतन और जड़ कैसे मिक्स हो सकते हैं? जब भी 2 जड़ पदार्थ ही मिक्स नहीं हो सकते हैं और एक नहीं बन जाते हैं, तो 2 अलग-अलग यानी चेतन और जड़ कभी कैसे एक हो जाएँगे? यानी कि हो नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या कहा है कि ये जो चेतन है, वो विज्ञान घन चेतन स्वभावी है। यानी ये जानने वाला विज्ञान घन, यानी यहाँ पर जो कहें कि इंटेलिजेंस कह लो या जो भी शक्ति है जानने की, और बहुत से आज जैसे हम कहते हैं साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है। तो साइंस ने प्रोग्रेस की है, तो ये प्रोग्रेस करने वाला कौन है? क्या ये जड़ शरीर ने प्रोग्रेस किया है? क्या ये जो टेलीफ़ोन बनाने वाला, ये मोबाइल फ़ोन बनाने वाला जड़ शरीर था या चेतन था? जितनी भी आविष्कार हुए हैं, जितना भी सब कुछ इस दुनिया में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये किसने किया है? क्या जड़ शरीर ने किया है? कि जो चेतन आत्मा उस शरीर में रहा हुआ है, उसकी बुद्धि के कारण, उसकी इंटेलिजेंस के कारण, उसकी क्षमता, मति के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है। आप सब कहोगे ऑब्वियसली ये जो चेतन है, आत्मा जो है इस शरीर में रह रहा है, उसके कारण ये सब प्रोग्रेस हुआ है। साइंटिस्ट के अंदर में जो डिस्कवरी कर रहा है, तो क्या साइंटिस्ट का शरीर डिस्कवर कर रहा है या साइंटिस्ट के शरीर में रहा हुआ जो चेतन शक्ति है, वो काम कर रही है? सोचने जैसी बात है। तो ये जो विज्ञान घन चेतन स्वभावी आत्मा और देह, अभी देह अलग है, देह के साथ में इंद्रिया, ये जो इंद्रिया भी हमारी है ना वो जड़ है। भले इंद्रिया ज्ञान का काम करती है, लेकिन वो इंद्रिया भी जड़ है, इंद्रिया चेतन नहीं है। क्योंकि जो एक्चुअल में जानने वाला पदार्थ है वो तो आत्मा है। कि अगर आपकी इंद्रियाँ सब कुछ हो, जैसे एग्जाम्पल बार-बार आता ही है कि शरीर में से आत्मा निकल जाए, आँख हो, कान हो, फिर भी आँख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो जानने वाला तो चला गया, फिर इंद्रियाँ होते हुए भी कुछ ज्ञान नहीं कर सकती, तो इंद्रियाँ भी जड़ है। और फिर ये प्राण, ये जो श्वासोश्वास, श्वासोश्वास, आप जो श्वास ले रहे हो, क्या वो चेतन है या जड़ है? बहुत से लोगों का मानना है कि प्राण निकल गए, यानी प्राण बंद हो गए, तो आदमी मृत्यु हो गया। लेकिन ये प्राण भी तो जड़ है। वो प्राण कभी बंद होते हैं जब इस शरीर में से आत्मा चला जाता है, तो प्राण बंद हो जाते हैं, वरना प्राण तब तक चलते ही रहते हैं। प्राण मतलब ये जो हम साँस ले रहे हैं, साँस लेना, साँस छोड़ना, जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। तो और पुद्गल, पुद्गल तो अपने को पता ही है सब जड़ चीज़ें हैं। तो ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें जो हैं, वह भी जड़ है, इंद्रिय जड़ है, प्राण जड़ है। बहुत से लोगों का और आगे आएगा कि लोगों का ऐसा मानना है कि प्राण के कारण ही हम जिंदा है, इंद्रियों के कारण ही हम जान रहे हैं। नहीं, जो ज्ञानी होते हैं ना, बिना इंद्रियों के अवलंबन के भी वो सब जान सकते हैं। जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी थे, उनमें इतनी ज्ञान की निर्मलता थी कि वो खाना देखकर उनको पता चलता था कि इसमें नमक है या खाने में कुछ प्रॉब्लम है। सिर्फ देखकर, यानी उसके उनके ज्ञान के कारण उनको पता चलता था खाना में क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिना चखे। तो ये ज्ञान किसका है? ये आत्मा का ज्ञान है। तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है। और श्रीमद् राजचंद्र जी के केस में कहा जाता है कि उनकी ज्ञान इतना निर्मल हो गया था कि अगर वो किताब को पकड़ते थे और किताब को सिर्फ इस दोनों हाथ से ऐसा करते थे, और कुछ समय के अंदर में जो किताब के अंदर में जो ज्ञान था, वह ज्ञान पूरा ग्रहण कर लेते थे। किताब पढ़ने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। इतनी उनमें
आध्यात्मिक शक्ति, ये कोई मैजिक या मिरेकल नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है और ये आध्यात्मिक शक्ति हम सब में रही हुई है। हम सब अगर धीरे-धीरे आत्मिक प्रगति करेंगे, तो आत्मिक प्रगति से हमारा भी ज्ञान निर्मल होगा और हम भी पहले से जो जानते थे, उससे कहीं ज़्यादा जान पाएँगे। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारा निर्मल हो रहा है। तो चैतन्य स्वभावी आत्मा और देह, इंद्रिय, प्राण, उद्गल वगैरह मूर्तिक जड़, ये दोनों कभी भी एक रूप नहीं हो सकते। तो ये दोनों चीजें जो है, ये चेतन और ये सब जड़ यानी इंद्रिया, प्राण, उद्गल, ये जो भी शरीर जिससे बना हुआ है, ये कभी भी एक रूप चेतन के साथ नहीं हो सकते हैं। ऐसा होना तीनों काल में असंभवित है, ऐसा तू सम्यक से जान। सम्यकत्व मतलब सही समझ से जान के ये पॉसिबल नहीं है। और अभी यहाँ पर देखो एकदम साइंटिफिकली समझा भी रहे हैं। तो ये साइंटिफिकली अभी हम समझेंगे तो आपको और मुझे भी सब समझ में आ जाता है। ये बात तो सही है। ये जो श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं, ये बात 100% सही लग रही है। और श्रीमद जी के बारे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो महावीर भगवान के अंतेवासी शिष्य थे, उनके गुरु थे महावीर भगवान। जब भी महावीर भगवान हयात थे, जिस भव में उनको मोक्ष हुआ, उस भव में वह श्रीमद राजचंद्र जी उनके शिष्य थे और वही शिष्य का जन्म इस काल में, इस कड़ी काल में हुआ। और हमारा सबका सद्भाग्य है कि उन्होंने वो जो ज्ञान महावीर भगवान के पास से, उनके गुरु के पास से उनको मिला था, वो ज्ञान की प्रगति करते करते जो भी श्रीमद राजचंद्र के भाव में, जो 150 साल पहले की बात है, इनफैक्ट कल कार्तिक पूर्णिमा का दिन उनका जन्म हुआ था, श्रीमद राजचंद्र जी का। तो उनको सब लोग प्रेम से, विनय से कृपाणु देव कहते हैं। तो कृपाणु देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और वो, जैसे हम गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, वैसे ही श्रीमद के बारे में भी बहुत सब लिखा हुआ है। और गांधी जी ने तो उनके पुस्तक में लिखा ही है कि अगर मुझे किसी से सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ हूँ, तो वो है श्रीमद राजचंद्र जी। और सत्य और अहिंसा का जो भी पाठ जो उन्होंने पूरे देश में या पूरे विश्व में फैलाया, उसका जो मूल उनको श्रीमद राजचंद्र जी से मिला। और श्रीमद राजचंद्र जी सिर्फ 33 साल और कुछ महीने तक जिए। उनकी आयुष्य इतनी कम थी, 33 34 इयर्स, बस 34 इयर्स की ही उनकी आयुष्य थी। और इतने छोटे काल में, इतने शॉर्ट पीरियड में उन्होंने इतना सब हमको दिया है, जो अगर हम समझे और ग्रहण करें तो मतलब हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे यह गाथा द्वारा जड़ और चेतन की भिन्नता ज्यादा दृढ़ की है और साथ साथ दोनों द्रव्यों के गुण धर्म बिल्कुल अलग अलग है, कार्य भिन्न भिन्न है, प्रत्येक का परिणमन स्वतंत्र है, वह भी दर्शाया है। यानी दोनों के गुण अलग है, दोनों का परिणमन अलग है, दोनों का एंड रिजल्ट अलग है। ये इस गाथा द्वारा परम कृपालु देव ने हमें समझाया है। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संसारी जीव जो शरीर प्राप्त करता है, वह शरीर में उतने ही प्रमाण में, जैसे अभी बताया, ये चेतन भी व्याप्त होता है। जो शरीर में आत्मा होता है उसे जीवित कहा जाता है। बराबर है ना? हमारे अंदर आत्मा है, इसके लिए हम जीवित है, और नहीं है तो हम मृत है। जीवित शरीर जो क्रिया करता है, वह सब क्रिया आत्मा की सिद्ध में प्रमाणभूत बनती है। जो अभी बात हुई कि आत्मा है तो शरीर चलता है और शरीर बोलता है और शरीर सब कुछ करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शक्ति के कारण। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। एक यहाँ से यहाँ भी हिल नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा जड़ बन जाता है। आत्मा यानी कि ज्ञान वेदक स्वभावी होने के कारण उसको सुख दुख का अनुभव होता है। अभी सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? आप और मैं सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो सुख और दुख का अनुभव करता कौन है?
तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला जो पदार्थ है वह आत्मा है। शरीर कभी भी सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा होने के कारण जो भी रोग के कारण पीड़ा वगैरह होती है उसका वेदन करता है, जो अभी हमने बात कही। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, देखो आपको थोड़ा-सा भी कुछ भी शरीर में हुआ हो उसकी पीड़ा होती है, जैसे छोटा-सा एक दाँत में दर्द होने लगता है तो उसकी कितनी पीड़ा होती है और कभी-कभी तो हम सहन भी नहीं कर पाते हैं, वो दाँत की पीड़ा या कोई भी शरीर के भाग की पीड़ा। और वही शरीर में से जब ये आत्मा निकल जाता है, उसको जला दिया जाता है, तो भी उसको कुछ नहीं होता है। तो उस शरीर को जब ये जलाते हैं, उसको कोई पीड़ा नहीं होती है। जो जो शरीर को एक दाँत में या हाथ में और पाँव में लगने से पीड़ा होती थी, उस शरीर को जला दो, फिर भी उससे कुछ नहीं होता है ना अद्भुत बात? तो इससे क्या सिद्ध होता है? सिद्ध यही होता है कि जो वेदन करता है, जो फीलिंग करता है, वह पदार्थ है आत्मा। आत्मा भाव करता है, भावात्मक पदार्थ है, उसमें चेतन शक्ति है और भाव की शक्ति है। जीवित व्यक्ति को प्रेम से स्पर्श किया जाए तो शाता का अनुभव करता है और अगर चिमटी उसको लगाई जाए, चिमटी की जाए तो उसको अशाता का अनुभव होता है। देखो एक कोई भी एक इवन डॉग कुत्ता हो, कुत्ता को अगर आप प्यार से सहलाओ तो कुत्ते को भी अच्छा लगता है। कोई भी प्राणी को अगर प्रेम से आप उसका शरीर को स्पर्श करो और लाड दुलार करो, उसे सबको अच्छा लगता है, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी हो। और उसके सामने उसको अगर चिमटी भरी जाए, उसको पिन मारी जाए, तो उसको पहले में शाता होती थी, इसमें अशाता होती है। पर वही अगर मृत देह हो, वही कुत्ते का शरीर अगर मृत हो, उसको आप कितना भी दुलार करोगे, कुत्ता कुछ रिएक्शन नहीं देगा। उसको चिमटी भरोगे या सुई मारोगे, तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये जब सब जो फीलिंग हो रही थी कि जो उसको अच्छा लग रहा था, जो उसको शाता हो रही थी, अशाता हो रही थी। जैसे काफ़ी उपवास में हम सब बार पूछते हैं ना, जैन लोग जैसे पूछते हैं कि क्या शाता है, अशाता है, शाता है, शाता है। शाता क्यों होती है? शाता होने का कारण ही है, उसमें आत्मा की शक्ति है। इसके लिए वो शाता और अशाता का अनुभव करता है। उसके बिना तो कोई अनुभव करेगा ही नहीं, ना शाता का, ना अशाता का। जीवित शरीर और मृत शरीर के भेद का विचार करने से जानने वाला और नहीं जानने वाला ऐसे दो द्रव्यों की सिद्धि होती है। जब भी हम जीवित शरीर और मृत शरीर के बारे में सोचते हैं तो एक शरीर है जानने वाला है क्योंकि उसमें आत्मा है जो जीवित है, और जो नहीं जानने वाला है वो मृत है या नहीं अजीवित है, ऐसा कह सकते हैं। जिसमें जानने का गुण है वह चेतन द्रव्य और जिसमें जानने का गुण नहीं है वह जड़ द्रव्य। जो जानता है वह जीव और जो नहीं जानता है वह अजीव। जैसे बताया कि जो दिखता है वो जड़, इसी तरह से चेतन को जानना है तो जो भी जानता है वो जीव और जो नहीं जानता है अजीव और जड़। जैसे हम कभी कभी कोई व्यक्ति को कहते हैं ना ये जड़ जैसा है, क्यों कहते हैं वो जड़ जैसा? क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसके लिए उसको जड़ कहते हैं। तो हम ये शब्द तो काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जड़ जैसा है। कोई कुछ उसमें जाता ही नहीं है, क्योंकि जड़ है। अभी जिसी तरह से इस टेबल को मैं कितना भी ज्ञान दूँ, कितना भी समझाऊँ, बेस्ट भगवान भी आ जाए और इस टेबल को समझाने की कोशिश करे, क्या टेबल समझ पाएगा? क्या टेबल को कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है? कभी, कभी भी नहीं, क्योंकि वो शक्ति ही नहीं है उसमें। तो जानने वाला वो चेतन और नहीं जानने वाला वो जड़। जो जीव और अजीव दोनों को अलग नहीं मानकर एक रूप ही मानता है, तो फिर जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के बीच में कोई भेद दिखना नहीं चाहिए। अभी जो कहते हैं कि जानने वाला और नहीं जानने वाला दोनों एक रूप है, तो जीवित और मृत दोनों एक ही जैसे बिहेव करना चाहिए ना। अगर आप ये मानते हो कि जीव और अजीव दोनों को अलग नहीं मानकर एक रूप मानते हैं, जो आज तक हमारी भूल चली आ रही है, भले हमने कितना सत्संग किया हो, कितने प्रवचन सुने हो, फिर भी हमारे अंदर में ये देहाध्यास गया नहीं है।
अभी भी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं और ये पूरा जीवन हमारा शरीर को अच्छा करने में और शरीर का ध्यान रखने में और फ्यूचर में भी इसी शरीर के ऊपर फोकस करके हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य भाव जो मिला है, जो 84 लाख योनि में मनुष्य का भाव सबसे सबसे इम्पोर्टेंट गिना जाता है, ये मनुष्य भाव हमारा व्यर्थ चला जाएगा अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे। अपना चेतन जो आप स्वयं हो उसे आप नहीं पहचानोगे तो ये समझ जाइए ये मनुष्य भाव हमारा वेस्ट हो गया और पता नहीं फिर कभी मनुष्य का भाव मिलेगा। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, कृपाणु देव ने, कि बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मल्यो। बहुत पुण्य जब भी हमारा इकट्ठा होता है तभी जाके शुभ देह मानव का मिलता है। मानव का देह कैसा कहा जाता है? शुभ देह। भले ये शरीर जड़ है लेकिन ये शरीर भी बहुत कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही हम बहुत आत्मिक प्रगति कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली के शरीर में रह के हम क्या प्रगति कर सकते हैं? वहां तो समझ ही नहीं है। तो इस मनुष्य भाव के अंदर ये शक्ति है। ये हमारी सब जो भी इंद्रिया कह लो और जो भी हमारी ब्रेन या मन, चित्त, ये सब बहुत विकसित होते हैं मनुष्य के शरीर में। उसके कारण, उसके सहारे से आप आपकी प्रगति कर सकते हो या आपका आध्यात्मिक गोल अचीव कर सकते हो। और कोई भाव से, ये सब लोगों ने सुना होगा, और कोई भाव से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य भाव, और आपको और मुझे मिल गया है मनुष्य भाव। और हमारे नसीब से ऐसे महाज्ञानी श्रीमद राजचंद्र जी मिले और दूसरे प्रत्यक्ष ज्ञानी भी मिले हैं। तो वो मिलने से, उनकी आज्ञा का आराधन करने से, उन्होंने जो मार्ग बताया वो मार्ग पे चलने से, जो उन्होंने अचीव किया है, इस गा ये जो पूरी ग्रंथ है, ये जो शास्त्र है, इसका नाम है आत्म सिद्धि शास्त्र। आत्म सिद्धि शास्त्र आत्मा की सिद्धि करने का शास्त्र है। तो यानी आत्मा सिद्ध दशा तक पहुंच सके, ऐसी इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आप और मैं, अल्टीमेटली हम सबको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो बिना आत्मा को जाने क्या मोक्ष प्राप्त हो सकता है? असंभव है। तो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को जानना जरूरी है, और आत्मा को जानने के लिए आत्मा के सब एस्पेक्ट्स, सब पहलुओं को जानना पड़ेगा। और आप शरीर से किस तरह से अलग हो, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, हम शरीर से ही धर्म करते आए हैं। आज तक हमने जो भी धर्म किया है वो शरीर से किया है और शरीर के लिए किया है, शरीर के माध्यम से किया है। उसका फल अल्टीमेटली किसे मिलेगा? जो शरीर से धर्म करेगा उसको फल शरीर को ही मिलेगा। भले आपको सुख साता मिल सकती है, सुख साता मतलब आपके पास में शायद पैसा हो सकता है, आपके पास में बहुत घर में सुविधा हो सकती है, नौकर चाकर हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आत्मा की प्रगति हुई है। बिकॉज बहुत पुण्य जब जमा हो जाएगा तो आपको स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा, लेकिन वो वापिस स्वर्ग लोक से मोक्ष नहीं होगा। वापिस आपका पुण्य वहां खत्म हो जाएगा, फिर से आप नीचे आएंगे। जो आज के हमारे जो प्रत्यक्ष सदगुरु है, पूज्य पप्पा जी, जो भी हयात है, जो जीवित है, वो पप्पा जी कहते हैं कि जो आप काफी भिखारी वगैरह जो रास्ते पे देखते हो, वो भिखारी शायद स्वर्ग लोक से आए हुए जीव है, क्योंकि स्वर्ग में पूरा पुण्य खर्च कर दिया। तो स्वर्ग में क्या होता है? पुण्य ही आपका खर्च होता है, जो पुण्य आपने बहुत जमा कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली पुण्य कितना भी जमा किया और आप स्वर्ग में चले गए, अल्टीमेटली स्वर्ग में सब पुण्य खत्म किया। जैसे आपके पास में 100 करोड़ रुपया दे दिया और आप खर्चा करो 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 करते जाओ, एक दिन क्या हो जाएगा? 100 करोड़ भी खत्म हो जाएंगे और आप फिर से भिखारी बन जाओगे। तो स्वर्ग में जाना, बहुत से लोग सोचते हैं स्वर्ग में जाना वही मेरा गोल है, वही मेरा अल्टीमेट है। नहीं, ज्ञानी पुरुष को स्वर्ग से कोई प्रीति नहीं है, उसे तो सिर्फ मोक्ष चाहिए, यानी जन्म और मरण से मुक्ति। क्योंकि स्वर्ग में जाके भी वापस नीचे आना ही पड़ेगा, और कहीं पर बहुत पाप कर लिए तो नरक में जाना पड़ेगा, और नरक से वापस
उठ के धीरे 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 पता नहीं 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे करते करते ये पूरा चक्कर है। ये जैसे बोलता है ना वो गोल चक्कर नहीं होता जिसमें हम बैठ के घूमते हैं, मजा लेते हैं, ऐसे ही हमारा ये चक्र चालू है और कभी भी चक्र बंद नहीं हो रहा है। फिर से मनुष्य का भाव अगर हमने वेस्ट कर दिया, फिर से नीचे 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 उतर जाएंगे, फिर से पता नहीं कभी आएगा मनुष्य का भाव। और सही धर्म किया हो तो अवश्य आपकी तिर्यंच गति और नरक गति कट हो सकती है। तिर्यंच यानी के पशु पक्षी की जो गति है, और नरक गति यानी नरक में जो जितने सबसे ज्यादा दुख कहाँ पर है, तो नरक में है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं मैं नरक में हूँ, हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दुख है, और नरक में तो दुख के सिवाय कुछ नहीं है, और स्वर्ग में सुख के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन सुख का ये मतलब नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक सुख और वैसा सुख है जो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या अचीव करना है। और सभी ज्ञानी ने एक ही चीज बताई है कि तू छो ये आत्म सिद्धि जैसे आगे बढ़ेगी, आगे तो इतनी अद्भुत अद्भुत इसमें से बातें निकलेगी। उसमें एक जगह पे कृपाणुदेव कहते हैं तू छो मोक्ष स्वरूप, तू ही मोक्ष स्वरूप है। मैं भी आज मोक्ष स्वरूप हूँ, आज मुझ में भी आज के दिन केवल ज्ञान है। सब ज्ञान मेरे अंदर है, सिर्फ उसको प्रकट करना है, कहीं बाहर से लाके कुछ नहीं करना है। तो ये जो भी कह लीजिए, जो भी हमारे आत्मा है या जो भी हम है, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है, और उसको सिर्फ प्रकट करना है। जैसे आप घर शिफ्ट करते हो तो साफ सामान होता है, लेकिन वो बॉक्सेस में और उसमें पैक करके रखा होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास में नहीं है, आप घर पूरा खाली होगा और सब बॉक्सेस में सामान है, लेकिन जब तक वो सामान अंदर से निकलेगा नहीं और घर को आप सजाओगे नहीं, तब तक तो कुछ नहीं होगा। भले कितना भी आपके पास में अंदर दबा हुआ हो, कितने करोड़ों रुपए सोना चांदी कुछ भी हो, उससे आपका क्या फायदा होगा? नहीं होगा जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। यानी हमारे अंदर की जो शक्तियां आत्मा की है, वो जब तक शक्तियां बाहर नहीं निकलेगी, वो प्रकट नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और वो शक्तियां हमारे अंदर है, तो ये भगवान की कृपा है कि जो हमें ये बता रहे हैं कि आपके अंदर सब कुछ है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बस सच्ची समझ ले लो, जिसे कहते हैं सम्यक समझ। सम्यक मतलब सही समझ। सही समझ अगर आ गई, बस वही प्राप्त करनी है। और आज तक हम अंधकार में इधर उधर भटकते रहे हैं सच्ची समझ लिए बिना। तो आज के दिन अभी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। किसी को भी प्रश्न हो, और यही गाथा ये हम अभी शुक्रवार को, फ्राइडे को यही समय पे 5 बजे ये ये अपना आगे गाथा कंटिन्यू रहेगी। अभी किसी को कोई प्रश्न है इस आज के जो विषय के ऊपर में जो भी हमने सत्संग किया है? नेक्स्ट क्लास कब होएगी सर? वो शुक्रवार को होगी। ओके, शुक्रवार को होगी, शाम को 5 बजे। थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? यही लिंक रहेगा? हाँ, लिंक यही रहेगा। हाँ आपके जी। ग्रुप में आई थिंक पता नहीं किसने डाला है, सरोज जी आपने कोई ग्रुप में डाला है जोधपुर? आप भी सब जोधपुर से हैं? नहीं, मुंबई से। अच्छा, आप मुंबई से हैं, ओके। तो हाँ, और ये आपको लिंक किसने भेजा है, मीता जी? ये हमारे एक्चुअली वो ग्रुप था, तेरापंथी हम, तो उसमें अच्छा कोई मिसेस जिंदल ने डाला था, सरिता जिंदल या कुछ ऐसा। अच्छा, ओके। चलिए, आपको ये सब ये सत्संग वगैरह आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, लेकिन
मैं जानना चाहती थी कि कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें हम अपडेट हो सके, बिकॉज दिस इज वाया वाया। तो हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, हाँ जी, आपका नंबर अगर आप दे सकते हैं, हाँ जी, वो नंबर मिलेगा ना, हाँ तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें चैट के अंदर में आप आपका नंबर, जी, ओके, आई विल डू दैट। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मुझे पता नहीं आप कौन से ग्रुप से आए हैं, मैं एक काम करता हूँ, मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ जी, मैं नंबर दे रही हूँ मेरा। हाँ, मैं एक्चुअली लिख भी रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, ये मेरा नंबर है, आप जी, आप ये मेरा नंबर पे व्हाट्सएप भी है, तो ओके, आप क्या कर सकते हो, इसको सेव करके मुझे व्हाट्सएप से जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है, हाँ वो जी, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मैं आपको जो हमारा ग्रुप है, उस हाँ जी, ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। जिन-जिन को आज आप आए हैं पहली बार और जी, आपको अगर इंटरेस्ट है और आगे कंटिन्यूअस अटेंड करना है, जी। तो आप अवश्य इसका लाभ ले सकते हैं। निमिष भाई, आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली? मैं भी मुंबई से हूँ, ओके, मुंबई कहाँ पे? मैं पवई में रहता हूँ। अच्छा जी, ओ, आप कहाँ रहते हैं? हम टाउन साइड में हैं इधर, पेडर रोड। अच्छा, और अंजू जी जोधपुर से हैं, ओके। अंजू जी, आप भी मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आपके ग्रुप में भी अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो ये फॉरवर्ड कर दीजिए, ये लिंक और ये मैसेज। दूसरा जो अपने जो रेगुलर लोग हैं, मुझे उनसे पूछना था कि अभी हम ट्यूसडे और फ्राइडे को अगर रेगुलर सत्संग रखें, तो इज़ इट ओके? हाँ तो ये जी ने पहले ओके। सत्संग विस्तार से है? हाँ, स्वीटी जी। ओके सर, ओके। हाँ जी निमेश भाई, ट्यूसडे Yes, Mandan, ओके, no तो problem. क्या हम ओके, सो थोड़ा टाइम चेंज कर सकते हैं? नहीं मैडम, अभी क्या है कि सब काफ़ी टाइम फिक्स है। शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक रहेगा। वो एक्चुअल में 24 आवर टाइम होता है, तो मैं थोड़ा सा इसलिए हाँ, चाह रही थी। आई समझ गया मैं। हुँ। ओके, चलो ठीक है, फ्यूचर में जैसे भी देखेंगे, ठीक सुविधा। फ्यूचर में हम ट्राई करेंगे। अभी क्या है कि सबको एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हुँ, ओके, हुँ। और ये पहली क्लास है निमिष भाई आपकी, या नहीं, पहले भी नहीं, आप? अभी बहुत सारी हो गई है। मैं आपको लिंक भेजूँगा, हाँ जी, ओके? तो आप पहले की सब रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। ठीक है जी। लाइक हुँ। मुझे बेसिक से एक्चुअली सब सीखना था उनके बारे में, तो हाँ, कोई आ बात नहीं, जाएगा। आप अब अपडेट आप दें। सिर्फ़ आप रेगुलरली अटेंड करते रहिए, अपने आप सब सेट जी, होता जाएगा। जी, जी, ओके। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके। ओके, रीटा जी, जय जय सद्गुरुदेव स्वरूप बंदर करते हैं। जी। हाँ जी। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ,
फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन, वचन, काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। विजय हो, विजय हो। विजय और हो। अभी शुक्रवार को 5 बजे रहेगा और आज जो हमने किया है उसका होमवर्क करके आना, जिसको नेक्स्ट आप जिसको शेयर करना है तो फ्राइडे को शेयर कर सकते हैं। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। जय जिनेंद्र। जय जगवंदन। अनुमोदना बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। सबको जय सतगुरुदेव वंदन। प्रणाम। प्रणाम।